हेलो फ्रेंड, चलिए आ गए हैं आज फिर आपके साथ कुछ नया लेके। तो आज हम अपना वीडियो बना रहे हैं अपने किचन से, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको कुछ किचन टिप्स जो कि बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन काफ़ी यूज़फुल हैं, क्योंकि आपके काम को वो आसान भी करेंगे और साथ में समय भी बचाएंगे। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे से टिप्स हैं और यदि इन टिप्स को हम ध्यान रख लेना तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम किसी भी काम को जल्दी कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि छोटे छोटे कामों में बहुत सारा समय देना पड़ता है, तो हमारे पास समय नहीं बच पाता है। तो इस तरह से कुछ टिप्स जो हैं तो हम यूज़ करें जो कि हमारे किचन के काम को आसान बनाए और साथ में काम भी हमारा जल्दी हो जाए, फटाफट से हो जाए, जिसमें कि दूसरे चीज़ों में भी हम समय दे पाएँ। तो अभी करीब 2-2:30 का टाइम हो रहा होगा दोपहर का। सारा कुछ हमारा हो गया है, किचन वगैरह क्लीन हो गई है, सब्जी वगैरह जो आई थी तो उसको वॉश वगैरह करके हमने रख दिया है। और आज का मौसम जो है ना तो काफ़ी कहना चाहिए कि गर्म है, धूप काफ़ी तेज़ निकली हुई है और बिल्कुल गर्मी की तरह का आज का दिन लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने काम की तरफ और देखते हैं कि आज कौन कौन से किचन टिप्स हैं जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यदि हम पूरे दिन में इन छोटी छोटी चीज़ों को या और भी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हैं ना तो हमारे काम आसान हो जाते हैं, हमारा समय भी बहुत ज़्यादा बच जाता है, जिसके के लिए हम अपने दूसरे काम के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, किस तरह से हम कोई भी सामान जब लेके आते हैं उसमें स्टिकर यदि लगे होते हैं ना तो उनको निकालने में काफ़ी समय बर्बाद होता है और उसके बाद भी स्टिकर पूरा नहीं निकलता, कहीं आधा निकल जाता है और उसके बाद वो देखने में काफ़ी गंदा लगता है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप कुछ देर के लिए गर्म करिए। यदि कोई बर्तन है तो इस तरह से उसको गर्म कर दीजिए, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा बस गर्म करना है। आप देखेंगे कि स्टिकर आराम से निकल आएगा, कोई भी उसमें आधा स्टिकर नहीं छूटेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बस आपको हल्का सा गर्म करना है, स्टिकर को फटाफट से निकाल देना है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा और साथ में आपका बर्तन भी खराब नहीं लगेगा। इसके बाद बात आती है, देखिए इस तरह से अचार वगैरह जब हम छोटी छोटी बॉटलों में निकाल लेते हैं डेली के लिए, तो उनमें अक्सर हम क्या करते हैं कि स्टील के स्पून डाल देते हैं, जो कि नहीं डालना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जब इसको हम अचार में डालते हैं तो कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन होती है और आप देखते होंगे कि उस चम्मच का कलर चेंज हो जाता है, साथ में अचार का भी ऊपर से कलर चेंज होने लगता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि जो वुडन स्पून आती है ना उसको आप अचार में डालिए, तो इससे कोई भी खराबी अचार में नहीं आएगी। और यदि वो उस पे उसके अंदर फिट नहीं आ रही है तो आराम से आप उसको ऊपर से इस तरह से कट कर दीजिए अचार को बंद करके, और आप इसको कितने भी दिन तक रखेंगे ना तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फिर भी कोशिश करिए कि कुछ समय के बाद जो है तो इसको भी निकाल के अलग करके और साथ में दूसरा स्पून इसमें डाल दीजिए। इसके बाद देखिए, जब हम कभी रबड़ी बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं, तो दूध को जब हम गाढ़ा करते हैं ना तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है और हमको वहीं पर खड़े होने पड़ता है कि कहीं दूध उफन के बाहर ना आ जाए। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको एक वुडन स्पैचुला ले लीजिए, तो उसको आप जब उबलते हुए दूध में डाल दीजिए। उसको कितना भी आप हाई फ्लेम पे रखेंगे ना तो आपका दूध जो है ना तो वो बिल्कुल भी उफन के बाहर नहीं आएगा और इस तरह से वो उबलता रहेगा। समय समय पर आप उसको आके चलाते रहिए, पूरे टाइम आपको वहाँ खड़े नहीं रहना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, जब हम भिंडी बनाते हैं तो क्या होता है कि उसमें लस छोड़ देता है और भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो इधर पर कम से कम आप 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल हाई फ्लेम पे भिंडी को चलाते हुए भून लीजिए, तो आप देखेंगे कि उसका लस जो है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी उसमें रेगुलर मसाले वगैरह डालने हैं ना तो उसको आप डाल के अपनी सब्ज़ी को तैयार कर सकते हैं और उसमें बिल्कुल भी लस नहीं रहेगा। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब अदरक आता है ना तो उसमें ढेर सारी मिट्टी वगैरह लगी रहती है और उसको धोने में भी समय जाता है। और जब हम कोई काम करते हैं तो उसको लेके पहले हमको 2-4-6 मिनट देना पड़ता है कि हम इसको अच्छे से वॉश कर लें। लेकिन आपको क्या करना है कि आप किचन में टूथब्रश एक ज़रूर रखिए, बिल्कुल फ्रेश रखिए, यूज़ किया हुआ नहीं रखना है। तो इससे इस तरह का जो अदरक वगैरह होता है ना तो जिसमें मिट्टी अंदर भरी रहती है
तो इनको कुछ इस तरह से आप वॉश कर सकते हैं, आराम से वॉश करके इनको रख दीजिए। लेकिन अदरक को बिल्कुल ड्राई करके ही फ्रिज में रखिए, नहीं तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर सफ़ेद से फंगस टाइप का लग जाता है। तो बिल्कुल इसको ब्रश से साफ़ करिए और साथ में इसको पूरी तरह से ड्राई होने के बाद ही फ्रिज में रखिए। तो देखिए, आप इकट्ठा जब करके ऐसा रख देंगे ना, तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा और जब यूज़ करना हो, चाहे चाय में, सब्जी में, आप फटाफट से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जब हम सब्जी वगैरह जो काटते छीलते हैं तो इस तरह से कुछ बेकार निकल आती है, जैसे कि चुकंदर का जूस वगैरह बनाते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो नीचे का भाग रह जाता है ना, तो उसको, इन सब चीज़ों को हम एक बॉटल में रख देते हैं और साथ में उसे पानी भर के रख देते हैं। तो ये हमारे प्लांट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं और साथ में फ्लावरिंग वगैरह जो है तो काफ़ी अच्छी आती है। इसमें थोड़ा सा फ्रेश वाटर मिला के और फिर उसके बाद हम प्लांट में दे देते हैं। अब बात आती है वेजिटेबल्स की। देखिए, सबसे ज़्यादा जो समय जाता है तो इसी में जाता है। इनको जब हम यदि इसी तरह से रख देते हैं तो काफ़ी समय लगता है, उसको फिर निकालना है, वॉश करना है। तो इनको जब भी आपकी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी आ रहे हैं, तो उनको सबसे पहले आपको वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि वॉश करके, ड्राई करके आराम से आप रख दीजिए। जब आपको कोई काम करना है तो फटाफट से आप निकाल के उनको यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इनको किस तरह से हमको स्टोर करना है, किस तरह से हमको इनको रखना है, ये सारी ही चीज़ें हमने आपको पिछले में आपके साथ शेयर की हुई हैं। और इसके बाद इनको रखिए आप इस तरह की बास्केट में, जिससे कि इनका पानी जो है तो पूरी तरह से निकल जाए। तो जब पानी निकल जाए उसके बाद आप कपड़े के ऊपर इनको डालिए, नहीं तो कपड़ा भी गीला हो जाएगा और साथ में क्या होगा कि और टाइम लग जाएगा। तो इधर हमने कॉटन का कपड़ा बिछाया है, उसके नीचे एक टॉवेल मोटी बिछाई हुई है, जिसमें कि काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी पानी ना आए, नहीं तो काम जो होता है तो बढ़ के दुगना हो जाता है। काउंटर टॉप पे पानी आ जाता है ना, तो उसको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप सारी वेजिटेबल्स वगैरह वॉश कर लीजिए। इसके बाद जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, कुछ भी चीज़ें, तो इनको कभी भी वॉश करके फ्रिज में ना रखिए। जब भी सब्जियां आए तो इनको निकाल के हल्का सा हवा लगा दीजिए। उसके बाद उसको आप जब भी काम करना हो तो उस टाइम पे उसको यूज़ कर लीजिए। देखिए, कभी कभी गलतियां भी बहुत सारी हो जाती हैं, जैसे कि ये मिर्च आ गई थी, सब्जी के साथ नहीं आई थी, अलग से आई थी, लेकिन कुछ इस तरह से 1-2 दिन के लिए ये छूट गई, हमने ध्यान नहीं दिया। तो इस तरह से ये कुछ इस तरह से हो गई हैं, तो इनको भी हमने निकाल के अलग रखा। देखिए, बहुत सी छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, नहीं, ये नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट ही सब कुछ चलता है। तो इनके डंठल वगैरह तोड़ के ड्राई करके तभी रखिए। और देखिए, वॉश करके आप रखते हैं तो क्या होता है ना कि हमारी बेटी भी किचन में काम करती है, तो उसका भी काम आसान होता है, वो जल्दी से अपने काम को कर लेती है और उसको भी सीखने को मिलता है कि किस तरह से कौन सा काम करना है। चलिए, हर बार की तरह अब बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है तो वो आपको समय समय से मिल जाएगी। तो चलिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा और दूसरों को खुश रखिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।